स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज लीनियर रिग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 3.1। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, देखते हैं क्या है। पहले तो लेसन का मीनिंग समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है। तो मीनिंग में यहां पे a regression analysis is a statistical relationship between two or more variable। मतलब रिग्रेशन का मतलब क्या है? तो रिग्रेशन का मतलब है कि इधर है ना, दो वेरिएबल होंगे, उनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन होगा, या तो x किसी पे डिपेंड होगा या तो y किसी पे डिपेंड होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे और उसके बारे में अपने को स्टडी करना है, उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? फिर से एक बार, a regression analysis is a statistical relationship between two or more variable। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल रिलेशन जो है उसके बारे में स्टडी करना, उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। अभी ये मैथ्स का लैंग्वेज है इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है सर क्या बोल रहे हैं, समझ रहा नहीं, आप करोगे तो समझेगा। बट सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं कि भाई अगर ये दो मार्कर है, एक ग्रीन और एक ब्लैक, तो अपने को पता चल गया कि ये ग्रीन मार्कर है और ये ब्लैक मार्कर है। लेकिन जब पता नहीं है, मैं बोलूंगा सिर्फ मेरे पास दो मार्कर है, अब बताओ इसमें से ब्लैक कौन सा है, ग्रीन कौन सा? तो थोड़ा सा तुम सोचोगे ना, सर हो सकता है ये ब्लैक है क्योंकि इसमें ब्लैक डॉट दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है ग्रीन। आप नया सोच रहोगे ना। तो ये जो सोच है फाइंड करना कि कौन सा ग्रीन है कौन सा ब्लैक है, इसी को आप कहते हो रिग्रेशन एनालिसिस। समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का। अब आ जाते हैं, टॉपिक का नाम है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर मतलब सीधा, लीनियर मतलब स्ट्रेट, रिग्रेशन मतलब सीधे लाइन के बारे में स्टडी करना इज लीनियर रिग्रेशन। समझ में आया क्या? लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है। ओके, मीनिंग देखते क्या दिया है। इफ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, अब यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया है? y, मतलब y किसी पे डिपेंडेंट है। इफ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y इन अ रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब क्या है? स्टडी करना, एनालाइज करना, क्या? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब अब यहां पे क्लियर बोल रहा है, इफ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y इन अ रिग्रेशन इक्वेशन टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं और उसका वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, मतलब डायरेक्टली उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब जो वे आंसर आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल का, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा या तो डिक्रीजिंग में आएगा, उसे ही को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। मतलब या तो ये ग्रीन मार्कर ब्लैक पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है या तो ब्लैक मार्कर डायरेक्टली ग्रीन पे डिपेंडेंट है। अब ये हो सकता है इसका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, या इसका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी को आप कहते हो स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन इक्वेशन, बोले तो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। क्लियर? टोका में कुछ जा रहा है? जब एक सम करेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा कि सर आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। क्लियर है? ओके, तो ये आपका तो थियरी नॉलेज हो गया। बढ़ते हैं टॉपिक के तरफ। तो टॉपिक में दो लीनियर रिग्रेशन आता है, दो आता है। अब ये सेम चीज 13 स्टैंडर्ड में फिर से रिपीट होने वाला है, पूरा सेम टू सेम 13 में। मतलब FY BCom, FY BMS, FY BBI, FY BAP मैथ्स आएगा तो उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन आपको दिखेगा ही, सेम टू सेम दिखने वाला है। अभी आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट 13 स्टैंडर्ड में जब ये टॉपिक आएगा तब कैलकुलेटर अलाउड होगा, फटाफट मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो। क्लियर है? आ जाते हैं यहां पे। तो फॉर्मूला फॉर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? दो चीज है, या तो लीनियर इक्वेशन x ऑन y आएगा या तो लीनियर इक्वेशन y ऑन x आएगा। दो ही चीजें, इसके अलावा कुछ भी नहीं इस टॉपिक में। क्लियर? लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन दो ही है, या तो x ऑन y या तो y ऑन x। क्लियर? अब ये जो बॉक्स में मैंने लिखा इसी को मैं कहता हूं इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सा है? तो ये इक्वेशन है x ऑन y। तो क्या करने का? x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y। ये क्या है? y ऑन x, तो y इक्वल्स टू x। लिखने का तरीका बता रहा हूं, समझा रहा हूं।
कि भाई अगर x ऑन y है तो पहले x बाद में y और बीच में क्या आएगा a प्लस बी। समझा क्या? सेम y ऑन x है तो y x बीच में क्या आएगा a प्लस बी और b किसके साथ रहेगा उधर x के साथ और इधर y के साथ। ये समझा क्या? पक्का समझा? तो ये आपका लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन आया है। ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x मिलेगा, इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो y मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। अब डिपेंडेंट वेरिएबल x हो सकता है या y हो सकता है। बात समझ में आए? जिसमें आपको दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे x फाइंड करना है तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, y फाइंड करना है x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आ रहा है अभी? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इक्वेशन समझ में तो आ गया, बट यहाँ पे नया वेरिएबल a और b, तो आपको एक बार a का वैल्यू और फिर b का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये क्या है? x ऑन y है, तो उसी नजर से a और b को सोचने का है। ये क्या है? y ऑन x, तो इधर a और b फाइंड करने के लिए कौन सा नजर लेना है? y ऑन x वाला लेना है। कैसे जरा ध्यान देना। ये a फाइंड करना है, ये किसका है? x ऑन y का है, तो x ऑन y है तो x y, x बार y बार, x बार y बार, x बार y बार माइनस b है। समझ में आया? x ऑन y है तो x y, x y, अगर y ऑन x है तो y x, y x और बीच में तो b है, यहाँ पे तो बी आने वाला है। तो ए फाइंड करना है, देखो ए प्लस बी है तो ए फाइंड करना है, तो क्या यूज किया आपने? बी यूज किया है। समझ में आया क्या? तो फॉर्मूला टू फाइंड ए क्या है? एक्स ऑन वाई का एक्स बार माइनस बी वाई बार। क्लियर है? पक्का? और यहां पे अगर मुझे ए फाइंड करना है तो वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई ऑन एक्स है तो वाई बार माइनस बी एक्स बार। क्लियर हुआ क्या? अब b फाइंड करना है और इधर भी b फाइंड करना है। a तो फाइंड कर लिया, b। अब ये b एक्चुअल में b नहीं है, अगर देखने जाओ तो ये जो b है ये b x y है, क्योंकि ये x ऑन y है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं? b x y। अब सिंपल लैंग्वेज में मैंने b लिखा है, बट इसका मीनिंग क्या है? b x y। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा बताओ जरा? तो इसका मीनिंग रहेगा b y x। अभी समझा क्या? पक्का समझा? तो यहां पे b x ऑन y और यहां पे b y ऑन x, y ऑन x। अब लिखने का तरीका समझो कैसे लिखना है। ऊपर वाला दोनों में सेम है, नीचे वाला बदलने वाला है। b x ऑन y है तो नीचे y आएगा, p y ऑन x है, x नीचे आएगा, जो लास्ट में वो नीचे आएगा, जो लास्ट में वो नीचे आएगा। समझा? ऊपर दोनों में सेम है। बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला है समेशन, यानी कि टोटल। अभी हमने रिसेंटली इंडेक्स नंबर किया, उसमें बताया था टोटल ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। क्लियर? सेम चीज, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। हो सकता है फॉर्मूले में कुछ चेंजेस मिले टेक्स्ट बुक के अंदर या किसी दूसरे बुक के अंदर, बट फाइनली आंसर वही आता है। क्योंकि कुछ लोग n यहाँ पे डाल देते तो यहाँ पे n लिखते हैं, किसी किसी के फॉर्मूले में चेंजेस होता है, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन नहीं लिखते, बट ये n इधर डिवाइड तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई भी कर देते। ऐसा भी करते, फॉर्मूला डिफर कर सकता है बट मीनिंग आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? तो इसको हम लिखेंगे बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। यहाँ पे समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर में क्या है बंधन? यहाँ पे y है तो नीचे y आएगा, इधर x है तो x आएगा। क्या फॉर्मूला? y है तो समेशन y स्क्वायर अपॉन एन माइनस y बार द होल स्क्वायर, और x है तो समेशन x स्क्वायर अपॉन एन माइनस x बार द होल स्क्वायर। तो आपका मेन मोटिव क्या है? ये फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में बोला रहेगा x ऑन y या तो y ऑन x, जो बोला रहेगा वो सॉल्व करना है। दोनों बोला है, दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? थोड़ा कैलकुलेशन इस लेसन में, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको अगर a और b फाइंड करने समझ में आ गया तो लेसन खत्म हो जाएगा। क्लियर? a फाइंड करना है x ऑन y, x बार y बार और बीच में क्या आएगा? b। y ऑन x फाइंड करना है y बार x बार, बीच में क्या आएगा? b। तो यहाँ पे x बार माइनस y b y बार, यहाँ पे y बार माइनस b x बार है। न्यूमरेटर दोनों में सेम है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस x बार y बार। y है तो y स्क्वायर अपॉन एन y बार, x है x स्क्वायर अपॉन एन माइनस x बार द होल। क्लियर हुआ फॉर्मूला?
पक्का क्लियर है? आ जाते सॉल्यूशन सम के ऊपर, देखते क्या क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन में मैंने इन डिटेल तो लिखा नहीं है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिख दिया, पर एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते। क्वेश्चन दिया है द HRD मैनेजर ऑफ अ कंपनी wants to find measures which he can use to fix the monthly income of a person applying for the job in a production department. As an experimental project, he has collected the data of 7 person from that department referring to the year of service and their monthly income. अपने को कितने साल उनके एम्प्लॉय ने काम किया है और उनको कितना इनकम दे रहे वो डेटा क्वेश्चन में दिया है, और क्लियरली बोला है ईयर ऑफ सर्विस के नीचे लिखा हुआ है एक्स और मंथली इनकम के जगह पे लिखा है वाई, तो दो वेरिएबल हो गया एक्स और वाई। अब कौन किस पे डिपेंडेंट है ये अभी तक मालूम नहीं है। क्लियर? इतना समझा? दो वेरिएबल होता है तो दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन अपन पढ़ने वाले, एनालाइज करने वाले, उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब डेटा दिया और क्वेश्चन में बोला है फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन अ ईयर ऑफ सर्विस। देखो यही है ट्विस्ट, क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। मतलब इनकम क्या है? वाई ऑन ईयर ऑफ सर्विस, मतलब क्या फाइंड करना है? वाई ऑन एक्स फाइंड करना है। समझ में आया क्या? क्लियरली स्पेसिफाई किया। देखो फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ सर्विस ऑन ईयर, सॉरी, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस। इनकम क्या है? वाई। ऑन क्या फाइंड करना है? सर्विस। मतलब इस क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड करना है? वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स फाइंड करना। पहला बात समझ में आया। दूसरा चीज क्या फाइंड करना है? व्हाट इनिशियल स्टार्ट वुड यू रेकमेंडेड for a person applying for the job after having served in the similar capacity in another company for 13 years। मतलब ईयर दिया है, ईयर दिया है, एक्स दिया है, और क्या फाइंड करना है? कितना हम उसे देने वाले, मतलब इनकम फाइंड करना है। क्लियर? एक्स दिया है, वाई फाइंड करना है, एक्स दिया है, वाई फाइंड करना, मतलब वाई ऑन एक्स का इक्वेशन करना है अपने को। बात समझा? क्लियर है? तो पहले तो अपने को इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर अपने को एक्स का वैल्यू दिया है, वाई फाइंड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? दोनों क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं सम। चलो ठीक है। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन का सम सॉल्व करोगे मोस्टली 3 कॉलम बनता है, बट इस क्वेश्चन में मैं 2 ही बना रहा हूं क्योंकि मुझे एक ही इक्वेशन फाइंड करना है वाई ऑन एक्स। अगर एक्स ऑन वाई भी फाइंड करना पड़ता तो 3 कॉलम बनाएंगे बाय डिफॉल्ट। एंड वो कॉलम कौन सा बनता है? तो एक बनेगा एक्स वाई। अब अपने को इसमें कौन सा कॉलम चाहिए? एक्स बार द होल स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे एक कॉलम कौन सा बनेगा? एक्स स्क्वायर। अगर ये वाला इक्वेशन रहता तो इधर कौन सा कॉलम बनता? वाई स्क्वायर। तो इधर और एक कॉलम में बना देता वाई स्क्वायर। मतलब ये 3 ही कॉलम का काम है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। बात समझ में आया क्या? मतलब ये 3 कॉलम के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनेगा। इधर मैंने 2 इसलिए बनाया है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वाई ऑन एक्स पूछा है, और वाई ऑन एक्स के अंदर अपने को कौन सा कॉलम लगने वाला है? एक्स स्क्वायर का कॉलम लगने वाला है। एक्स वाई तो बाय डिफॉल्ट दोनों में यूज होता है। क्लियर है? पक्का? चलो स्टार्ट करते, देखेंगे क्या ये कॉलम और कैसे बनता है। एक्स वाई मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 11 इंटू 10 करेंगे 110 आ जाएगा। 7 इंटू 8 करोगे 7 8 जा 56 हो जाएगा। फिर 9 6 जा 54, 5 5 जा 25, 9 8 जा 72, 6 7 जा 42, 11 10 जा 110। ये समझा क्या? अभी एक्स स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। अब अपने को क्या करना है? टोटल लेना। ठीक है? टोटल एक्स का, टोटल वाई का, टोटल एक्स वाई का, टोटल एक्स स्क्वायर का, सबका टोटल लेना है क्योंकि अपने को सबका टोटल लगने वाला है। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं, टोटल ले लेते हैं दोनों, देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे 7 + 1
8 8 प्लस 9 17 प्लस 5 22 30 36 36 का 6 3 कैरी अप 3 4 5 56 बराबर है। ये बाजू का टोटल ले लेते हैं 0 प्लस 8 8 प्लस 6 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 9 19 प्लस 9 28 28 प्लस 7 35 35 36 36 का 6 3 कैरी अप 3 4 5 इधर भी 56 आता है। क्लियर। बढ़ेंगे आगे यहाँ पे 0 6 4 10 15 15 16 17 18 19 19 का 9 एक ऊपर एक और एक दो दो और 5 7 7 और 5 12 14 14 प्लस 7 21 21 प्लस 4 25 26 26 का 6 2 कैरी अप 2 3 3 एंड 4 469 समझ में आया क्या। इधर टोटल कर लेते हैं 9 और एक 10 10 11 11 और 5 16 20 26 26 का 6 दो ऊपर दो और दो 4 4 और 4 8 8 और 8 16 16 दो 18 18 और 6 18 और 6 24 27 27 का 7 2 कैरी अप 2 3 4 476 क्लियर है क्या। क्लियर है यहां तक सबको क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो आ गया मुझे क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और y ऑन x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बराबर है। तो a प्लस बी एक्स में a भी फाइंड करना और b भी फाइंड करना। तो a फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है y बार माइनस बी एक्स बार। तो इसके लिए y बार भी चाहिए x बार भी चाहिए और b भी चाहिए और b फाइंड करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए एक्स वाई सर अपने पास है एक्स बार वाई बार नहीं है एक्स स्क्वायर अपने पास है और एक्स बार नहीं है। इन शॉर्ट सबसे पहला काम करेंगे एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है एक्स बार मतलब मीन होता है एक्स बार मतलब मीन होता है जिसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। आपने ऑलरेडी ये बहुत बार किया है मीन का फॉर्मूला। तो समेशन ऑफ एक्स कितना है 56 डिवाइडेड बाय एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 पहले लाइन पे क्वेश्चन में भी दिया था 7 लोग का है तो 7 1 जा 7 8 जा तो एक्स बार का आंसर आ गया 8। ये समझा क्या क्लियर है यहां तक। अब वैसे ही y बार भी फाइंड करेंगे समेशन y अपॉन एन मतलब 56 अपॉन 7 तो ये भी 8 आएगा y बार भी 8 आया। ये समझा क्या। तो x बार y बार तो हो गया a फाइंड करना तो उसके लिए b लगेगा क्योंकि y बार x बार तो आ गया बट b नहीं है तो अभी सबसे पहला क्या फाइंड करूंगा b फाइंड करूंगा। तो जैसे कर रहा वैसे ही सम करना है आपको तो ही आंसर बराबर आएगा नहीं तो कुछ भी ऊपर नीचे करोगे तो फंस जाओगे। पहले x बार y बार फाइंड कर लेना है उसके बाद b फाइंड करना है। यहां पे b का मतलब क्या है b y ऑन x ये y ऑन x का इक्वेशन है ना यहाँ पे b y ऑन x करोगे तो अब फॉर्मूले के हिसाब से समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन नीचे क्या आएगा x आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। समझ में आया। अब समेशन एक्स वाई आपके पास है हाँ सर समेशन एक्स वाई मेरे पास है कितना है 469 अपॉन 7 समझा माइनस एक्स बार अपने पास है हाँ सर वाई बार अपने पास है हाँ सर 8 और 8 समझा डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपने पास है हाँ 476 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर एक्स बार कितना है 8 8 द होल स्क्वायर। बात समझ में आया क्या। अब क्या करोगे 469 डिवाइड बाय 7 476 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो चलो देखते हैं कितना 7 1 जा 7 6 जा 42 हो जाएगा। तो 7 6 जा 42 42 के बाद 4 बच जाएगा 7 7 जा 49 आ जाएगा। ये समझा क्या माइनस 8 8 जा 64 समझा ये। अब नीचे कैंसिल करते वापस से 7 1 जा 7 7 जा 49 होता तो 7 6 जा करेंगे 7 6 जा कितना हो जाएगा 7 6 जा 42 5 बच जाएगा 7 8 जा 56 ये समझा माइनस 8 का स्क्वायर 64 समझा ये
67 माइनस 64 3 आ जाएगा और 68 माइनस 4 आ जाएगा। अरे बात समझा? Therefore by(x) इज इक्वल्स टू 3/4 फ्रैक्शन है। आप इसको चाहिए तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रैक्शन रखा तो भी चलेगा, पॉइंट में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा। पॉइंट में कन्वर्ट करो, बहुत बेटर रहेगा। क्लियर है? तो अभी कैंसिलेशन 4 1 जा 0.30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 28 तो 2 बच जाएगा, 4 5 जा 20, मतलब इसका आंसर आएगा 0.75। ये by(x) इन शॉर्ट b का वैल्यू मिल गया। बात समझा क्या? समझा ये? तो b का वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है, बिकॉज a और b मिलेगा तो ही आंसर आएगा। तो अब a फाइंड करूंगा। a फाइंड करने का फॉर्मूला ये क्या है? y ऑन x है, तो पहले y माइनस b x बार। बात समझा क्या? तो y बार का आंसर कितना है? 8 माइनस b का आंसर अभी मैंने फाइंड किया 0.75 इंटू 8। समझ में आया क्या? अरे समझा? चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करते। 8 माइनस 5 8 जा 44 कैरी है, बराबर है 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60, 06 कैरी अब 8 0 जा 0 6। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 6.00 मतलब ये 6 हो जाएगा। 8 माइनस 6 देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये समझा क्या आपको? ए और बी मिल गया। अब आपका आंसर आपको मिलेगा। तो आपका आंसर क्या है? आंसर है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये आपका आंसर है। तो इसमें a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू है 2, दैट इज 2 प्लस 0.75। अब ये जो आपने लिखा इसको बॉक्स बना दो, बिकॉज इसको मार्क्स होता है, इसको आप रिग्रेशन इक्वेशन कहते हो। और क्वेश्चन में यही पूछा है, रिग्रेशन इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। समझ में आया क्या? क्लियर? सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड क्वेश्चन में उसने दिया है व्हाट initial start would you recommend to a person applying for the job having served in the similar capacity in another company for 13 years? 13 ईयर्स मतलब अगर x 13 साल वो काम करेगा तो उसको आप कितना इनकम दोगे? ये क्या मिला? इक्वेशन मिला। अब इसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ तो आपको देखो ये सब इनकम आते जाएगा। अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 11, यहाँ पे x का वैल्यू 11 रखोगे ना तो आपको आंसर 10 आएगा। चेक करना, आपको ये आएगा। मतलब ये एक इक्वेशन बना है जिससे अपने को पता चलेगा अगर ये 11 है तो ये 10 है, ये 7 है तो ये 8 है, ये 9 है तो ये 13 है। ये इसी को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y x पे कैसे डिपेंडेंट या x y पे कैसे डिपेंडेंट। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों है। समझ में आया क्या? पक्का? अब क्वेश्चन में कितना दिया है x का वैल्यू? सर x का वैल्यू 13 दिया है, तो अपने को क्या करना है? x के जगह पे 13 सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0.75 इंटू 13 करना है। बात समझ में आया? तो मल्टीप्लाई करते देखते कितना आएगा। तो 2 प्लस 0.75 इंटू 13 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9.75 आ जाएगा। ये समझ में आया क्या? अब इसको प्लस करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 11.75, तो मतलब इसका इनकम कितना होगा? 11.75। बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से हमने सम नंबर 1 कंप्लीट किया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन x on y and y on x from the following data। इस क्वेश्चन में दोनों फाइंड करना है, x on y भी फाइंड करना है, y on x भी फाइंड करना है। क्लियर है? तो मैंने कॉलम के अंदर ऑलरेडी 3 कॉलम बना दिया, क्योंकि दोनों फाइंड करना है तो ये 3 कॉलम कंपलसरी रहेगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये x on y के लिए काम आ जाएगा और ये y on x के लिए, सॉरी ये y on x के लिए काम आएगा और ये x on y के लिए काम आ जाएगा। क्लियर? फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। तो पहले एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा, 10 5 जा 50, 12 6 जा 72, 13 7 जा 91, 17 9 जा 153, 18 3 जा सॉरी 18 into 13 2 3 4। क्लियर हुआ? पक्का? अब एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो 100
144, 169, 190, 89, 289, 18 का स्क्वायर आ जाएगा आपको 324। क्लियर है? समझा ये? अभी वाई स्क्वायर मतलब 25, 36, 49, 81, 160। अब क्या करना है? सबका टोटल लेना है। एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, सबका टोटल लेना का टोटल ले लेते। 3 2 5, 5 और 20, 2 ऊपर 2, 3 4 5 6 7, 70। क्लियर है? बढ़ते आगे। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 3 27 और 3 30 और 40, टोटल 40। ये बाजू आ जाते हैं 0 2 3, 3 और 3 6 4 10, एक ऊपर 5 और 1 6, 6 और 7, 6 और 7 13, 13 और 9 13 और 9 9 22, 22 प्लस 5 27, 30, 30, 30 का 0 और 3 कैरी अप 3 4 4 5 6, 600। क्लियर? बढ़ते नेक्स्ट। 4 और 9 13, 13 और 9 13 9 22, 22 और 4 26, 26 का 6, 2 ऊपर 2 और 4 6 6 6 12, 12 8 20 और 2 22, 22 का 2 और 2 ऊपर 2 3 4 5 6 7, 7 और 3 10, 1026। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। इस पे आ जाते। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 9 20, 21, 21 प्लस 9 30, 0 3 कैरी अप 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20 और 6 26 का 3 और 4, 406। क्लियर है? 360। ओके 360। क्लियर यहां तक? पक्का समझा? हाँ या नहीं? अब दोनों इक्वेशन फाइंड करना है, एक बार y ऑन x, एक बार x ऑन y। क्लियर है? तो पहले मैं फाइंड क्या करूंगा? x बार। x बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ x अपॉन n। 1 2 3 4 5, 5 डेटा दिया है। 70 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन जा 5, 1 जा 5, बैलेंस बच जाएगा तुम्हारे पास 2 14। तो यहाँ पे x बार मिल गया 14। ये समझा? अब आ जाते हैं y बार। y बार का फॉर्मूला समेशन y अपॉन n। y कितना है? 40 अपॉन 5, y बार इज इक्वल्स टू 8। सिंपल। समझाइए? पक्का? x बार y बार मिल गया। अब क्या फाइंड करने का है? अब b y ऑन x, b x ऑन y दोनों फाइंड करना है। b फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज दोनों इक्वेशन में काम आने वाला है। तो यहाँ पे पहले अब मैं b फाइंड कर लेता हूं। तो b y ऑन x, y ऑन x, देखो ध्यान से, इधर ही मिस्टेक करने वाले आप लोग। b y ऑन x, ये y ऑन x के लिए काम आने वाला है। फॉर्मूला न्यूमरेटर सेम, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ये समझा क्या? क्लियर है? चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई का टोटल कितना है? 600 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 14 इंटू 8, ये बराबर है अपॉन एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है? 1026 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स बार कितना है? 14, 14 का स्क्वायर। समझाइए? चलो डिवाइड करते। 5 से डिवाइड करेंगे। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 0 कैंसिल, 120 आएगा। माइनस 14 इंटू 8 करेंगे तो 14 इंटू 8, 4 8 जा 32, 3 कैरी अप 8 वन जा 8, 9 10 11, 112। अरे समझा? डिवाइडेड बाय, अब 5 से कैंसिल करेंगे। 5 टू जा 10, 0 5 5 जा 25.1, 5 टू जा 10, तो 205.2 आएगा। ये समझ में आया? माइनस 14 का स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर आपको आ जाएगा 196। क्लियर है यहां तक? समझा? माइनस करना है। 120 में 112 जाएगा तो 8 आएगा। 205 में माइनस करोगे 196। साइड पे कैलकुलेशन ले लेता हूं, वर्क यहां पे कैलकुलेट कर लेते अपन, स्मॉल कैलकुलेशन है इसलिए। तो 205.2 माइनस 196.0, तो ये दो ही रहेगा। 5 है मतलब इधर से 1, इधर 9 और इधर 15 आएगा।
15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, 9 में 0 0 तो 9.2 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा 9 पॉइंट। अंडरस्टूड। अब 8 को डिवाइड बाय 9.2 या तो 80 डिवाइडेड बाय 92, पॉइंट हटा दिया मैंने। क्लियर है क्या? समझा ये? तो 80 डिवाइड बाय 92 करो तो आपको बी वाई एक्स का आंसर आएगा पॉइंट में कितना है जरा देखते डिवाइड करके 0.87। ये समझा क्या? डिवीजन के लिए टेंशन मत लेना, मैं बोल रहा हूं मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, लॉग टेबल से 2 मिनट में डिवीजन हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, फटाफट डिवीजन आपका हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लो मत, डिवीजन के लिए तो सोचो भी मत। क्लियर है? तो आपने बी वाई एक्स फाइंड कर लिया। अंडरस्टूड। अब सिमिलरली मैं अभी और एक बी वाई एक्स फाइंड के जगह पे अब क्या फाइंड कर रहा हूं? बी एक्स वाई फाइंड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों रिग्रेशन चाहिए इसलिए। क्लियर है क्या? तो बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला सेम, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। अब इधर एक चीज पहले से आपका हो गया है, न्यूमरेटर सेम चीज कैलकुलेशन आने मतलब इसका आंसर 8 ही आने वाला है, ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा, खाली नीचे बदलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आपने न्यूमरेटर तो पहले कैलकुलेट किया, खाली लिखने के लिए अपन लिख रहे 600 डिवाइड बाय 5 माइनस 14 इंटू 8 अपॉन यहाँ पे चेंज होगा क्या? वाई स्क्वायर कितना है? 360 अपॉन 5 माइनस वाई बार कितना है? 8 का स्क्वायर। बात समझा क्या? चलो ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा 120 माइनस 112 अपॉन 5 7 जा 35 1 बच जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 64। समझा ये? चलो ऊपर आएगा 8 और 72 में 64 को माइनस करेंगे तो 6 और 2 8 ही आएगा। क्लियर है? 8 डिवाइड बाय 8 तो बी एक्स वाई का आंसर 1 आएगा। ये समझ में आ गया? पक्का समझा? अब बी तो हो गया बट दोनों में और एक चीज का रिक्वायरमेंट है क्या? ए का। तो अब ए फाइंड करेंगे। ए ये कौन सा है? वाई ऑन एक्स, तो इधर फॉर्मूला क्या आएगा? वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये कौन सा है? बी एक्स वाई, तो यहां पे आएगा ए इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। बात समझा? अब समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? चलो ठीक है। y बार आपके पास ऑलरेडी है 8 माइनस बी का आंसर है 0.87 इंटू एक्स बार कितना है यहाँ पे? 14 है, तो इंटू यहाँ पे 14। समझा ये? तो चलो देखते, a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 0.87 इंटू 14 करो कितना आ रहा है? 12.18। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे आंसर ए का माइनस में आएगा माइनस 4.18। क्लियर है? समझा ये? ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिला है। ये कौन सा इक्वेशन है? वाई ऑन एक्स, तो इधर अपने को वाई ऑन एक्स का इक्वेशन फाइंड करना है। तो वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू माइनस 4.18 प्लस b का वैल्यू कितना है? 0.87x। समझ में आया? हो गया आपका आंसर। इतना ही फाइंड करना था रिग्रेशन इक्वेशन। समझा ये मैंने y ऑन x फाइंड किया, ऐसे ही मुझे x ऑन y भी फाइंड करना है। तो यहां पे आ जाऊंगा a इज इक्वल्स टू एक्स बार कितना है? x बार है 14 माइनस 1 इंटू वाई बार कितना है? 8 है, तो यहां पे आएगा 14 माइनस 8 a इज इक्वल्स टू 6। समझा ये? a मिल गया। अभी ये x ऑन y है तो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, दैट इज x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 इंटू y, मतलब 6 इज x इज इक्वल्स टू 6 प्लस y। ये मेरा रिग्रेशन इक्वेशन है। आई जस्ट होप इतना सबको समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।